हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड विद सना में। तो देखिए, हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बॉटनी का यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि कॉलेज में दिक्कत रहती है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता है और बच्चे की पढ़ाई बीच में अधूरी रह जाती है और उन्हें पढ़ाने वाला भी कोई ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपको बॉटनी का ये फर्स्ट पेपर है, जिसका ये टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डायरेक्ट पूछा जाता है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर वाले में, और ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, आज हम इसे शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। चलो, इसका नाम है ट्रांसपीरेशन और ये हिंदी में से वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो ये हर दूसरे जीवित जीव की तरह पौधों को भी अपने शरीर से अतिरिक्त जल निकालने के लिए एक उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। बाष्पोत्सर्जन शब्द का प्रयोग पौधे के शरीर से अतिरिक्त जल निकलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो आमतौर पर पत्तियों की सतह पर जल वाष्पित हो जाता है। मतलब जो ट्रांसपीरेशन होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है, वो जो पौधे अपनी बॉडी से या अपने अंदर से जो अतिरिक्त जल निकालते हैं उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो देखिए क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान पौधों के ऊतकों में जल के अणु पौधों के वायवीय क्षेत्रों से, वायवीय क्षेत्र का मतलब जहाँ से वे ऑक्सीजन लेते हैं, वायवीय क्षेत्रों से, जैसे जहाँ से वे ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ से वे जल को बाहर निकालते हैं। तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये पौधे की वृद्धि और विकास के लिए अवशोषित जल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं। मतलब ये बताया है कि जो हमारे प्लांट होते हैं, ये जो प्लांट होते हैं, वो वृद्धि और विकास के लिए जो वाटर रूट्स के द्वारा लिया जाता है उसका छोटा सा हिस्सा ही अपना यूज़ करते हैं। बचे हुए अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए वाष्पोत्सर्जन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अब मेन डेफिनेशन आती है, ये जो आप शॉर्ट में भी यूज़ करेंगे और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को लेंगे तो वहाँ भी यूज़ करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में नष्ट हो जाता है। तो ये जो जल नष्ट होता है वह रंध्र का मतलब हो जाएगा पोर्स का मतलब हो जाएगा जो प्लांट के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बातरंध्र और उपचर्म वाष्पोत्सर्जन के मार्ग हैं। ये एक चयापचय प्रक्रिया है। चयापचय का मतलब हो जाएगा मेटाबॉलिक का मतलब हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उत्सर्जित होते हैं। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर उत्सर्जित होते हैं तो उसे चयापचय प्रक्रिया कहेंगे, जो जीव द्रव्य द्वारा नियंत्रित होती है, यानी साइटोप्लाज्म द्वारा नियंत्रित होती है और आवश्यकता अनुसार पर्यावरण द्वारा इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब ये बताया है कि ये अगर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा अवशोषित होगा, ज़्यादा उत्सर्जित होगा, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा उत्सर्जित होगा, और यदि साइटोप्लाज्म कम होगा तो कम उत्सर्जित होगा। वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण से भिन्न है। अब बताइए, वाष्पोत्सर्जन, अब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण से भिन्न है? तो हाँ, वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन शरीर से होता है, जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है जो वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए, जो वाष्पीकरण होता है भौतिक प्रक्रिया है। जैसे मान लो वाटर है, और जो वाटर है वो जब उसे हीट मिलती है तो वो ऐसे गैस के रूप में उड़ जाता है, इसको एक वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो प्लांट के अंदर जो अतिरिक्त वाटर होता है तो उससे उड़ता है। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पूछा है, तो जैसे अब इसको हम एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं। नॉर्मली पूछा नहीं जाता है कि एग्जाम में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार क्या है, लेकिन ये पूछा जाता है कि जो वाष्पोत्सर्जन है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो अभी हम इसे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखेंगे। तो जैसे रंध्र के माध्यम से होता है, उपत्वचीय ऊपर की त्वचा के माध्यम, वातरंध्रीय होता है जो ऊपर के वातरंध्र से होता है, और छालीय मतलब जो छाल से होता है, जैसे नीम की छाल है या अदर भी कोई प्लांट है उसकी छाल से होता है। अब ये देखिए कि ये जो टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रवाहित करने वाले कारक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वाष्पोत्सर्जन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है।
तो जैसे जड़ प्ररोह अनुपात, पत्ती के क्षेत्र और संरचना, पर्यावरण की स्थिति और मिट्टी के पानी की उपलब्धता ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि पौधे कितनी जल्दी विकसित होते हैं। मतलब ये बताया है कि जैसे हमारी रूट होती है, रूट से जो ऐसे तरह टेंटिकल निकलते हैं, जैसे रूट से जो निकलता है, जैसे बाजरे में बाहर निकलते हैं या फिर मक्के में जो निकलते हैं, तो उसको रूट प्ररोह कहते हैं, इसको रूट शूट भी कहते हैं। तो अनुपात जो रेशियो होता है इनका, तो पत्ती क्षेत्र है या संरचना है, पर्यावरण की स्थिति है और मिट्टी में पानी की उपलब्धता। यदि मिट्टी में पानी ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे कारक जो प्रभावित करते हैं कि पौधे कितनी जल्दी विकसित होते हैं। तो पहले आंतरिक कारक हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम इसमें पर्यावरणीय कारक देखेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक कारक दिखते हैं, जैसे जड़ प्ररोह अनुपात, ये पारकर द्वारा दिया गया था। मतलब जैसे आपने बाजरे या मक्के का पेड़ देखा होगा तो उसके साइड से कुछ रेशे से निकले होते हैं, तो जिनको हम जड़ प्ररोह कहते हैं। इनके तो ये पारकर जो थे, तो इन्होंने ये जड़ प्ररोह के बताया कि इनके अनुसार यदि अन्य कारक वाष्पोत्सर्जन के लिए अनुकूल थे तो जड़ प्ररोह बढ़ाने के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। तो ज्वार की, जैसे ज्वार बोला है, इसमें ज्वार होता है ज्वार एक फसल होती है, तो ज्वार की जड़ तंत्र अधिक व्यापक होने के कारण मक्के की तुलना में पत्ती की सतह पर प्रति इकाई अधिक दर से वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रति इकाई का मतलब होता है 1 यूनिट, छोटा सा हिस्सा, तो वहाँ पर जो होता है वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो मक्के की तुलना में ज्वार की जड़ तंत्र प्ररोह को अधिक पानी देती है। मतलब जड़ तंत्र प्ररोह जो होती है वो पत्ती को अधिक पानी देती है, इससे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। अब पत्ती का क्षेत्र, जैसे यद्यपि पत्ती क्षेत्र और जल की हानि के बीच कोई अनुपातिकता नहीं है। यदि पत्ती क्षेत्र अधिक होता है तो पत्ती से जल की हानि की मात्रा अधिक होती है। हालांकि बड़े मक्के के पौधे में अधिक मात्रा में जल निकलता है और छोटे पौधे में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पानी निकलता है। किसी पौधे के प्रति इकाई पत्ती क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन दर तब बढ़ जाती है जब पत्तियां हटा दी जाती हैं, तो पत्ती क्षेत्र घटता है। हालांकि बिना काटे गए पौधे में सामग्री जल हानि अधिक होती है। इतना बहुत है। फिर लिखिए पत्ती संरचना। अब देखिए जैसे शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र ले लीजिए, जैसे क्षेत्र ले लीजिए, जैसे रेगिस्तान है, जैसे रेगिस्तान होता है, जैसे रेगिस्तान ले लेते हैं। जो रेगिस्तान होता है तो उसमें जैसे शुष्क क्षेत्रों में पौधे कई संरचनात्मक